हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 अनुपात और समानुपात प्रश्नावली 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। तो देखिए यहाँ पर हमें ये आकृति दी गई है। ये देखिए, ये एक आयत की आकृति है और इस आयत के अंदर कुछ त्रिभुज की आकृतियाँ हैं, कुछ वर्ग की आकृतियाँ और कुछ वृत्त की आकृतियाँ हैं। तो देखिए इस आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो देखिए 1 2 3 त्रिभुजों की संख्या 3 है। फिर वर्गों की संख्या कितनी है? देखिए 1 2, ये क्या है? वर्ग। वर्गों की संख्या 2 है। और वृत्तों की संख्या कितनी है? ये और ये 2 वृत्त हैं। तो वृत्तों की संख्या कितनी है? 2। तो त्रिभुजों की संख्या बराबर 3, वृत्तों की संख्या बराबर 2 और वर्गों की संख्या कितनी है? 2। तो अब ए पार्ट देखिए, पूछा है आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो हमें इसमें सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात। तो अब देखिए, जिसका अनुपात पूछा जाए उसे पहले लिखते हैं और जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखते हैं। तो देखिए किसका पूछा है? सभी त्रिभुजों की संख्या का पूछा है। तो सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या लिखेंगे। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3। तो 3 अनुपात, ये किसका निशान होता है? अनुपात का। तो 3 अनुपात। अब किससे पूछा है अनुपात? वृत्तों की संख्या से पूछा है। तो जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखते हैं। तो वृत्तों की संख्या बाद में लिखेंगे। वृत्तों की संख्या क्या है? 2। तो 3 अनुपात 2। तो सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात क्या आया? 3 अनुपात 2। अब बी पार्ट देखिए, आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। तो अब हमें सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात निकालना है। तो अब देखिए कुल आकृतियाँ कितनी हैं? कुल आकृतियाँ 7 हैं। देखिए कैसे? 3 त्रिभुज हैं, 2 वृत्त हैं और 2 वर्ग हैं। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो कुल आकृतियाँ कितनी हैं? 7। अब हमें क्या निकालना है? सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात, यानी कुल जितनी आकृतियाँ उनसे अनुपात निकालना है। तो जिसका पूछा जाए उसे पहले लिखते हैं। किसका अनुपात पूछा है? सभी वर्गों की संख्या का। तो वर्गों की संख्या पहले लिखेंगे। वर्गों की संख्या कितनी है? 2 अनुपात। अब किससे पूछा है? सभी आकृतियों से। और कुल आकृतियाँ कितनी हैं? 7। तो जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7। तो सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात क्या आया? 2 अनुपात 7। सी पार्ट देखिए, आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। अब क्या पूछा है? सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात निकालिए। तो सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात। तो देखिए जिसका अनुपात पूछा जाए उसे पहले लिखते हैं और जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखते हैं। तो किसका अनुपात पूछा है? सभी वृत्तों का। तो इसे पहले लिखेंगे। सभी वृत्तों का। वृत्तों की संख्या कितनी है? 2। तो 2 अनुपात, और जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखते हैं। किससे पूछा है? सभी आकृतियों से पूछा है। तो सभी आकृतियाँ यानी कुल आकृतियाँ कितनी है? 7। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 7। तो सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात क्या आया? 2 अनुपात 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि हामिद ने 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय की और अख्तर ने 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय की। तो हमें इसमें हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हामिद और अख्तर की चाल निकालेंगे कि इनकी चाल कितनी है। तो देखिए पहले हम हामिद की चाल निकालेंगे। अब देखिए चाल निकालने का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे समय। जब भी चाल निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? दूरी बटे समय। अब देखिए हामिद ने कितनी दूरी तय की है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। और कितने समय में तय करी है? 1 घंटे में, यानी समय क्या है दिया गया? 1 घंटा। तो देखो उसने 9 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की। तो इसे कैसे लिखेंगे हम इसे अब लिखेंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे को हम क्या लिखते हैं? प्रति घंटा, और प्रति का निशान जो है ऐसे लगाते हैं। तो हामिद की चाल क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसने 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब अख्तर की चाल निकालेंगे। तो देखिए चाल निकालने का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे समय। अब अख्तर ने कितनी दूरी तय की है? अख्तर ने 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो 12 किलोमीटर
और बटे में क्या है समय, और इसने 12 किलोमीटर कितने समय में तय करी है, 1 घंटे में। तो समय क्या दिया गया है, 1 घंटा। तो उसने 12 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करी। तो अब इसे कैसे लिखेंगे हम, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अख्तर की चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में उसने 12 किलोमीटर की दूरी तय की। अब हमें क्या निकालना है, हमें हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात निकालना है। तो देखिए हामिद की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 अनुपात। अख्तर की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी 9 अनुपात 12। अब देखिए इसे भिन्न के रूप में लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 9 बटे में 12। तो देखिए 3 तिये 9, 3 चौके 12, तो क्या आया, 3 बटे 4। अब 3 बटे 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, अनुपात में कैसे लिखेंगे, 3 अनुपात 4। तो हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात क्या आया, 3 अनुपात 4। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।